नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंटकेनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। व्याघ्रे क्लांते आसीत्। व्याघ्र को सिंह भी बोलते हैं, बाघ भी बोलते हैं। तो ये व्याघ्र क्लांत थका हुआ आसीत था, तो लिख सकते हैं हम इसका अनुवाद, सिंह क्लांत थका हुआ आसीत मीन्स था। ये फर्स्ट लाइन है, इसका अनुवाद है कि सिंह थका हुआ था। क्लांत मीन्स थका हुआ, आसीत था। यहां पर देखिए, जो व्याघ्र है, कर्तृपद क्या है? कर्तृपद साथियों व्याघ्र है, व्याघ्र। और आसीत क्या है? क्रियापद। आसीत क्या है? क्रियापद आसीत। इसमें क्या है? अश धातु है। मूल धातु क्या है? अश। लकार लंग लकार और प्रथम पुरुष और एक वचनम, ये ऐसा था। अश धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम, क्या? आसीत। क्रियापद है, ठीक है। आसीत का कर्ता क्या है? व्याघ्र है। व्याघ्र क्या है? कर्तृपद, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। और इस व्याघ्र जो कर्ता है, इसकी क्रिया क्या है? आसीत। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हुआ? सिंह थका हुआ था। व्याघ्र को सिंह या बाघ थका हुआ था, ठीक है। तो हमसे हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता है, हमें इंग्लिश और संस्कृत में ही क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन हमारा बन रहा है क्या कि कै क्लांत है आसीत। ये प्रश्न बना हमारा, क्या कै क्लांत है आसीत। कै मीन्स कौन थका हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा साथियों? व्याघ्र। कै के स्थान पर क्या लिखेंगे? व्याघ्र। व्याघ्र क्लांत आसीत, ये प्रश्न बना हमारा, और ये क्वेश्चन हुआ और ये हमारा उत्तर हुआ। क्या? कौन थका हुआ था? व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। यहां पर भी हिंदी में स्पष्ट हुआ है कि सिंह थका हुआ था। सिंह मीन्स व्याघ्र, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, सो एवदत भो मानव पिपासु अहम। सो एवदत, सो एवदत, इसको अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों? से और एवदत, से एवदत, ये हो गया क्या? सो एवदत, से एवदत। फिर आगे भो मानव, तो यहां क्या लिखेंगे? से एवदत, उसने, वह बोला। से मीन्स वह, फिर एवदत बोला। यहां पर वह कौन है? व्याघ्र। वह कौन है? व्याघ्र, व्याघ्र, ठीक है। एवदत बोला, तो साथियों बोलने वाला कौन है? से मीन्स व्याघ्र, तो ये क्या है? कर्ता। और ये क्या है साथियों? क्रिया। क्रिया से मीन्स व्याघ्र। वह बोला, वह कौन बोला? व्याघ्र बोला। और एवदत क्या है? क्रिया है, किसकी? इस कर्ता की। वह बोला, क्या बोला? भो मानव, हे मानव। भो मानव मीन्स, भो मानव का मतलब होता है हे मानव, हे मानव। पिपासु अहम, तो क्या कह रहा है? अहम पिपासु, अहम पिपासु। अहम मीन्स मैं, पिपासु प्यासा हूं, प्यासा हूं, ये कहा गया। ये दूसरी लाइन का हिंदी में अनुवाद है, क्या? से एवदत, वह बोला। ये जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। ये संधि विच्छेद कर दिया गया, से प्लस एवदत करते, तो आप समझ जाइए कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? से प्लस एवदत।
ये संधि विच्छेद। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करके लिखा गया है। इसका अनुवाद हिंदी में देखिए। से मीन्स वह, एवदत मीन्स बोला। वह बोला, वह कौन? व्याघ्र। क्या बोला? भो मानव, हे मानव, अहम पिपासु, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। तो कहने का मतलब यहां पर प्रश्न बनता है। क्या बनता है प्रश्न? देखिए, यहां सिर्फ कर रहा हूं मैं, ये समझ गए हम कि से किम एवदत, वह क्या बोला, वह क्या बोला, वह कौन? व्याघ्र। तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर क्या होगा कि भो मानव, भो मानव, अहम पिपासु, अहम पिपासु, मैं प्यासा हूं। ये उसका उत्तर था। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि से एवदत वह बोला, यत कि भो मानव, हे मानव, अहम पिपासु, मैं प्यासा। ये प्रश्न। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, नद्या जलम आनये मम पिपाशाम समय। क्या कह रहा है कि नद्या जलम आनये, नद्या मीन्स नदी का, नदी का, जलम जल, आनये लाओ, नदी का जल लाओ, मम मेरी, पिपाशाम प्यास, समय शांत करो, शांत करो। ये अनुवाद हुआ इस लाइन का। क्या? नद्या जलम, नदी का जल, आनये मीन्स लाओ, मम पिपाशाम मेरी प्यास, समय शांत करो, मेरे पास प्यास शांत करो। ये कौन कह रहा है? व्याघ्र कह रहा है। किसको? चंचलम, चंचल को कह रहा है। किसको कह रहा है? चंचल को, कि नदी का जल लाओ, मेरी प्यास शांत करो। तो यहां पर नद्या जलम, नदी का जल, षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक। ठीक है। आनये, आनये में क्या है? आ उपसर्ग है और नी धातु है। लकार कौन सा? लोट लकार, लोट लकार, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या? आनय, आनय। कैसे? आनयतु, आनयताम, आनयन्तु, आनय, आनयतम, आनयत, आनयानि, आनयाव, आनी, इस प्रकार से। ठीक है। और मम मेरी, पिपाशाम प्यास, समय शांत करो। ये समय है, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, समय। ठीक है। तो ये किसने कहा? नद्या जलम आनये मम पिपाशाम शमय। ये कहा व्याघ्र, बाघ ने कहा, सिंह ने कहा। किसको कहा? चंचलम, चंचल को कहा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। क्या हमें पूरा अच्छी तरह से एकाधिकार करना है कि इति, ये लाइन हो गया, नद्या जलम आनये मम पिपाशाम समय, इति, इस प्रकार आगे मैं लिख रहा हूं, इति के कम कथयति। ये प्रश्न है। ऊपर वाली लाइन मैंने लिखी नहीं है, इसी लाइन में ऐड करेंगे। क्या? नद्या जलम आनये मम पिपाशाम समय, नदी का जल लाओ और मेरी प्यास शांत करो। इति, इस प्रकार कौन किसको कहता है? तो देखिए यहां पर के स्थान पर लिखेंगे हम, इति व्याघ्रे चंचलम कथयति। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार व्याघ्र चंचल को कहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम एवदत्। क्या? व्याघ्र, व्याघ्र जलम पीत्वा, जल पी करके, पुनः फिर व्याधम एवदत्, व्याध को बोला। इसको अलग करते हैं, देखिए इस प्रकार से, व्याधम
और फिर एवदत, एवदत। इस प्रकार से ये शब्द अलग हो जाए। ठीक है, तो क्या है व्याघ्रे जलम पीत्वा, तो लिखेंगे सिंह जल पीकर पुनः व्याध को बोला, पुनः व्याध को बोला। सिंह जल पीकर, व्याघ्रे जलम पीत्वा, सिंह जल पीकर पुनः, पुनः व्याधम, व्याध को, व्याधम प्लस एवदत, व्याध को एवदत बोला। ठीक है, यहां पर जो व्याघ्र है ये क्या है कर्ता, और एवदत है एवदत। इस प्रकार से ये क्या है क्रिया। हमें इस व्याघ्रे का, व्याघ्रे जलम पीत्वा पुनः व्याधम एवदत, व्याघ्रे इस कर्ता का क्रिया क्या होगी, तो हम क्या लिखना है एवदत लिखना चाहिए, एवदत। ये पूरा नहीं लिखना, व्याधम एवदत, एवदत, इसीलिए इसको अलग अलग किया। ठीक है, नेक्स्ट है जो पीतवा है, पीतवा है इसमें पा धातु है और कटवा प्रत्यय, तो बन गया हमारा पीतवा। पीतवा का मतलब होता है पीकर, पीकर ये मतलब। ठीक है, और पुनः क्या है, पुनः का मतलब होता है फिर, फिर ये क्या है साथियों अव्यय, क्या है अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए कि सिंह जल पीकर पुनः किसको, व्याध को बोला। क्या बोला, तो ये प्रश्न हो सकता है कि सिंह व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम किम अवदत्। देखिए व्याघ्र, लेकिन आंसर आगे, आंसर आगे देखिए क्या, शांता में पिपाशा, मे मीन्स मेरी, पिपाशा प्यास, शांता शांत हो गई, शांत हो गई। ये मैं मेरी, पिपाशा प्यास, शांता शांत हो गई। एक तो ये काम। नेक्स्ट सांप्रतम मीन्स अब, बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। ठीक है, ये इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिशामी खाऊंगा, खाऊंगा। ध्यान से देखिए, प्रत्येक शब्द का मैंने अर्थ लिख दिया है कि मैं मेरी, पिपाशा प्यास, शांता शांत हो गई, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि मैं भूखा, इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिशामी खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। देखिए साथियों यहां पर जो बुभुक्षितो अस्मि है इसकी संधि विच्छेद करते हैं। क्या संधि विच्छेद है, देखिए करेंगे भू भुक्षित है और इस प्रकार से अस्मि, अस्मि बुभुक्षित मीन्स भूखा, अस्मि मीन्स जो अस्मि है इसका कर्तृपद क्या होगा अहम। ये क्या है कर्तृपद, कर्तृपद मीन्स कर्ता, कर्तृपद मीन्स कर्ता, और इसका भूखा हूं इसकी क्रिया क्या होगी साथियों अस्मि। ये क्या होगी क्रिया अस्मि। अहम जो कर्तृपद है इसकी क्रिया क्या होगी अस्मि। जो अहम कर्तृपद है तो ये अंडरस्टैंडिंग इसमें लिखा हुआ नहीं। ठीक है, अस्मि उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है तो उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता अहम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिशामी खाऊंगा। तो यहां देखिए अहम उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता है, खादिशामी उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है। कर्तृपद पूछा जाए इस लाइन में तो अहम होगा, क्रियापद पूछा जाए तो होगा खादिशामी। खादिशामी में खाद धातु है
देखिए कौन सी धातु है, खाद धातु। और लकार कौन सा है, लृट लकार। लृट लकार बोले तो भविष्य काल, ठीक है। और उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। और क्या है, एक वचनम, एक वचनम, ये है, ठीक है, ये है। अब मैं तुमको खाऊंगा, ये त्वाम क्या है, कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति एक वचन। जैसे त्वम युवाम यूयम त्वाम, द्वितीया विभक्ति एक वचन हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि मैं तुमको खाऊंगा। मैं कौन, किसके लिए आया है मैं, अहम, किसके लिए, व्याघ्राय, बाघ के लिए आया, सिंह के लिए, ठीक है। अहम मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा, मैं तुमको खाऊंगा। तो यहाँ पर अहम जो शब्द है वो किसके लिए आया है, व्याघ्राय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्याघ्राय। और त्वाम किसके लिए आया है, चंचला, चंचल के लिए। चंचल कौन था, व्याघ्र, व्याघ्र था, शिकारी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर जो इस पर्यायवाची शब्द भी हैं वो देखना हमें, क्या पर्यायवाची शब्द है, जैसे सांप्रतम। सांप्रतम का मतलब क्या है, अब, और इदानीम का मतलब भी अब होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, अब, ठीक है, दोनों का अर्थ अब होता है। अब क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या व्याघ्रे जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जल पी करके फिर व्याधम एवदत्, व्याध को बोला, तो क्या बोला है, क्या बोला, इसका आंसर क्या है, शांता में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा, ये बोल दिया, ये आंसर हो गया इसका। किस, कौन से का आंसर, व्याघ्रे जलम पीत्वा पुनः, पुनः कम एवदत्, किसको बोला, व्याध को बोला। क्या बोला, किम एवदत्, ये बोला, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, चंचल उक्तवान, ये चंचल है, चंचल है तो लिखेंगे चंचल ने उक्तवान कहा, क्या कहा, अहम कि मैं त्वत करते तुम्हारे लिए धर्मम, धर्म का आचारित्वान, आचरण किया, आचरण किया। यहां पर मैंने भी कर सकते हैं, क्या कहा, दोबारा देखेंगे, चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, उक्तवान मीन्स कहा, अहम मैंने, त्वत करती तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचारित्वान आचरण किया। ये किसने कहा, चंचल ने कहा, किसको कहा, व्याघ्रम, व्याघ्र को कहा। क्या कहा, ये कहा कि अहम त्वत करते धर्मम आचारित्वान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण, ये कहा। चंचल ने व्याघ्र को कहा, क्या कहा कि अहम त्वत करते, मैंने तुम्हारे लिए, अहम मैंने, त्वत करते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का, आचारित्वान आचरण किया, ये कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, उक्तवान, उक्तवान, इसमें प्रत्यय कौन सा है, कर्तवतु, और धातु कौन सी है, वच धातु, वच धातु, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां पर आचारित्वान, आ उपसर्ग है, चर धातु है, और कर्तवतु प्रत्यय, कर्तवतु प्रत्यय, आचारित्वान, ठीक है। अब आचारित्वान यहां पर क्रिया है, तो इसका कर्ता क्या होगा, अहम, अहम ये करता है तो इसकी क्रिया क्या होगी, आचारित्वान, ठीक है। चंचल ये करता है, इसकी क्रिया क्या होगी, उक्तवान। इसकी मूल धातु हम वच भी लिखते हैं और ब्रू धातु भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ब्रू का ही वच होता है आगे जाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
सोया तुमने, मिथ्या झूठ भणितम कहा, तुमने झूठ कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा या तुमने मिथ्या झूठ भणितम कहा। नेक्स्ट, त्वम तुम, माम मुझको, खादितुम खाना, इच्छसी चाहते हो, चाहते, ये सेंटेंस हो। त्वम तुम, माम मुझको, खादितुम खाना, इच्छसी चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। ये कहा चंचल ने व्याघ्र को, चंचल ने व्याघ्र को कहा। यहाँ पर त्वम है, ये क्या है, कर्ता है, और इसकी क्रिया क्या है, इच्छसी। ठीक है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया इच्छसी। ठीक है, यहाँ पर जो खादितुम है, इसमें खाद धातु है और तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय है, ये हुआ साथियों खादितुम। ठीक है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना, ये हुआ खादितुम। अब हमें देखना है अव्यय। अव्यय यहाँ पर देखिए कहाँ है, अव्यय है नद्या जलम मम पिपासा सामिने पुनः, पुनः मीन्स फिर। ठीक है, नेक्स्ट सांप्रतम मीन्स अब, इदानीम मीन्स अब, इनके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोई अव्यय नहीं है, और जो खादितुम ये तुमन प्रत्यय है, ये भी अव्ययी, ये भी अव्ययी है, जो कभी चेंज नहीं होता है किसी भी सेंटेंस में, इसका अर्थ वही होगा जो इस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये भी अव्ययी माना जाता है। अब क्वेश्चन हमारा बनता है कि पिपासु प्यासी, प्यासा कौन था? प्रश्न, पिपासु प्यासी, प्यासा कौन था? प्रश्न, तो हम के स्थान पर क्या लिखेंगे? व्याघ्र। ये एक शब्द में उत्तर हो गया, व्याघ्र, प्यासा व्याघ्र। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए